दोस्तों, क्या लौंग का तेल मर्दाना अंग को लोहे जैसा मजबूत बना सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में, लौंग के तेल के बारे में। दोस्तों, मैं हूं अकीम अहमद और इस्तेमाल करता हूं आपका सबका अपने चैनल में। लीजिए, आज बात करते हैं हम लौंग जिसको बोलते हैं क्लोव, इंग्लिश में बोलते हैं। ये हमारे मसालों का इंडियन मसालों में हर वक्त पाई जाती है और मसालों में इस्तेमाल होती है। कहीं कहीं दवाइयों में भी बहुत जगह इस्तेमाल होती है। जैसे जितने भी दांत के मंजन बनते हैं, दांत के दर्द की दवाई बनती है, आयुर्वेदिक या यूनानी, उनमें सबका इसका तेल इस्तेमाल होता है और वो लगाना होता है दांतों में, तो उससे दर्द काफी हद तक कम हो जाते हैं। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल और चीजों में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे जितने भी दर्द निवारक तेल बनते हैं, पेन किलर ऑयल जितने भी होते हैं, उनके अंदर भी लौंग के तेल का इस्तेमाल होता है, लौंग का इस्तेमाल होता है। जितने भी खून को दौरान बढ़ाने की चीजें हैं, यानी खून का दौरान जो बढ़ाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो अप करती हैं, बढ़ाती हैं, तो सब में लौंग का इस्तेमाल होता है। कुछ सिरप में भी लौंग का इस्तेमाल होता है, दर्द निवारक तेलों में भी लौंग का इस्तेमाल होता है, दांत के दर्द वाले मंजनों में भी इसका इस्तेमाल होता है, और जितने भी खून को दौरान बढ़ाने वाली चीजें होंगी सब में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लौंग के फायदे मैंने आपको बताए। ये इसका तेल हम कैसे बना सकते हैं घर में, ये इससे हम मर्दाना अंग की मालिश कैसे कर सकते हैं, और ये इसके अंदर जो ढीलापन आता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करें। चलिए, मर्दाना अंग में ढीलापन क्यों आता है? दोस्तों, मर्दाना अंग में ढीलापन क्यों आता है इसके बारे में बता रहा था मैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि कुछ कम उम्र में बच्चे हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे भी अंग में ढीलापन आता है। और दूसरी चीज ये है कि आदमी किसी ने बड़ा लंबा टाइम तक दवाई खाया, कोई सी भी दवाई खाई हो लंबे समय तक, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी अंग में ढीलापन आता है। और कुछ वजह ऐसी होती है कि आदमी ने संभोग बहुत दिनों तक किया और ओवर एज लेडीज के साथ किया, और उसके काफी समय तक होने के बाद में उससे भी अंग में ढीलापन आता है। और एज फैक्टर भी है कि एज जब ज्यादा हो जाएगी, जब ज्यादा एज हो जाती है, तब भी आदमी के अंग में ढीलापन आता है, या कुछ नशों की चीजें इस्तेमाल करने से अंगों में ढीलापन आता है। ये थी वजह जिसकी वजह से मर्दाना अंग में ढीलापन आता है। अब मैं बताता हूँ लौंग का तेल घर में कैसे बनाना है। आप 100 ग्राम तिल का तेल लाएंगे बाजार से, उसके अंदर 10 ग्राम लौंग धुली हुई उसके अंदर डालेंगे, अपने फ्राइंग पैन में रखेंगे, गैस पे हीट देंगे उसको। जब वो 100 ग्राम ऑयल तिल का तेल जलते जलते हाफ रह जाए, यानी कि 50 ग्राम रह जाए, तब आपको उसे छान कर रख लेना है और उसका इस्तेमाल शाम बनाए हुए लौंग के तेल का इस्तेमाल करें। जब हमें रात का समय हो, थोड़ा सा ऑयल उस शीशी में से लें और आगे का हिस्सा मर्दाना अंग का और नीचे का हिस्सा छोड़कर उसकी मालिश पीछे तक करें। 2 मिनट के लिए उसकी मालिश करेंगे 2 उंगलियों से, और फिर उसको इसी हालत में छोड़कर सो जाएं। और आप ये जो नसों की कमजोरी है, उसके अंदर जो ठंडाई है, जो उसकी सर्द मिजाज है, वो खत्म हो जाएगा और नसें खुल जाएंगी। दोस्तों, जो हमने ये लौंग का तेल तैयार किया है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। इसको जब हम रात को मालिश करके सो जाएंगे, तो हो सकता है गर्म मिजाज होने की वजह से थोड़ी ईचिंग हो, थोड़ा खुजली लगने लगे, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करें। अगर इस पे ज्यादा ईचिंग आ जाती है, ज्यादा कोई दाने निकल जाता है, तो आप इसको 1-2 दिन करके, 2-3 दिन करके, तो इस पे आप नारियल का ऑयल भी लगा सकते। और अगर आपको इससे कोई अच्छा महसूस हो रहा है, आपको इससे नसें खुलती नजर आ रही हैं, तो आप इसको 3 दिन लगाएं और 3 दिन इसको फिर छोड़ दें, फिर 3 दिन लगाएं, फिर 3 दिन छोड़ दें। इस तरह आपको इस प्रोसेस को चलाना है। लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में तक आपको इस प्रोसेस को यूज करना है। तो आपको लगेगा कि कुछ टाइम के बाद में आपकी सारी नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी और ये खुल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, और नई जानकारी के लिए फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।